नमस्कार दोस्तों, मैं सक्षम। इस वक्त आप देख रहे हैं स्पोक्स पर्सन। इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हूं, मेरे पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले, जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा में इस वक्त चुनावी माहौल है, चुनावों की गर्मा गर्मी है। पंच, सरपंच, पंचायत समिति, जिला पार्षद, तमाम तरीके के जो इलेक्शन हैं वो कल 30 तारीख और 2 तारीख को शुरू होंगे। ख़ास तौर पे अगर मैं सरपंच चुनावों की बात करूं तो वो 2 तारीख को हरियाणा में कंडक्ट करवाए जाएंगे। इसी चीज़ को देखते हुए हमने सरपंच सीरीज़ को शुरू किया और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं गांव मुंडिया खेड़ा, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा की पृष्ठभूमि पर खड़ा हूं। मेरे पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये पैराडाइज सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुंडिया खेड़ा की बिल्डिंग है। यहाँ पहुँचने का मेरा मकसद जो है वो ये कि सरपंच सीरीज़ के पहले एपिसोड में हमने आपकी मुलाकात मुंडिया खेड़ा गाँव के सरपंच पद के उम्मीदवार पवन देव जी से करवाई थी। आज आपकी दूसरी मुलाकात पैराडाइज स्कूल के संचालक गाँव मुंडिया खेड़ा से सरपंच पद के दूसरे उम्मीदवार महेंद्र सिंह जी से कराएंगे, जिन्हें गांव में पवन मास्टर के नाम से जाना जाता है। आज उनसे बातचीत करेंगे, तमाम सारी चीज़ें, उनसे सवाल जवाब करेंगे। हमारे सवाल होंगे, उनके जवाब होंगे। जैसे ही हमें पता चला कि इस वक्त वो अपने स्कूल में मौजूद हैं, हम सीधा दौड़े चले आए और अब उनसे हमारी बातचीत शुरू करेंगे। सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो शुरू करेंगे, सारी चीज़ें उनसे पता करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सरपंच के चुनाव में इस वक्त उनकी तैयारियाँ किस हिसाब से चल रही हैं और इस बार उनको क्या लगता है इलेक्शन में उनका रिजल्ट क्या रहेगा। तमाम सारी चीज़ें आज उनसे मिलकर उनसे बातचीत करेंगे। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं उनके स्कूल में और बातचीत शुरू करेंगे उनसे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो सरपंच के जो इलेक्शन है उनमें उनकी तैयारियां किस हिसाब से चल रही हैं। आइए। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। जी थैंक यू सर। क्या हाल चाल है सर? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सबसे पहले सर हमारे दर्शकों को राम राम कर दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके हम जैसे जो सरपंच पद के दावेदार हैं उन लोगों के विचार लेने के लिए आप हर प्रत्याशी के पास पहुंच रहे हैं। उस चीज़ के लिए मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करूंगा। उसके बाद पूर्व में मुंडिया खेड़ा ग्राम बस्ती को हाथ जोड़ करके नमस्कार करता हूं और मेरे माता पिता, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, मेरी माताएं, बहनें, उन सब का आशीर्वाद मैं लेना चाहता हूं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हम आपकी मुलाकात करवाएंगे महेंद्र सिंह जी से, जिन्हें गांव में लोग पवन मास्टर के नाम से जानते हैं। अभी वो मेरे साथ बैठे हुए हैं और जैसा कि मैंने कहा था कि सीधी बात नो बकवास, अपने सवालों की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो सर सवाल पूछ लूँ? हाँ जी, पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देंगे जवाब? बिल्कुल। सर मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि गांव मुंडिया खेड़ा की जो जनता है वो आपको सरपंच पद के लिए क्यों चुने? मतलब ऐसी कोई ख़ास या विशेष बात आप में? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है और आपने कहा कि गांव मुंडिया खेड़ा आपको सरपंच क्यों चुने। मैं पिछले 22 वर्षों से लगातार इस गांव में संघर्ष कर रहा हूं। मैंने पीछे भी पहले एक ब्लॉक समिति का, उसके बाद 2 चुनाव मैंने सरपंच पद के लड़े हैं और जिस प्रकार से लोगों का स्नेह, प्यार, प्रेम मैंने देखा तो उनकी भावनाएं, देखिए चुनाव में हार जीत तो होती रहती है, इससे कभी व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। और जिस प्रकार से उनका स्नेह, प्रेम मुझे मिलता गया और मैं एक एक कदम आगे बढ़ाता गया और उन्हीं के विश्वास पर खरा उतरने के लिए आज जो उनका आशीर्वाद, जो बुजुर्गों का आशीर्वाद मुझे मिला, उसके ऊपर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मुझे पूरा विश्वास है और लोगों के बीच में मैं उन्हीं के आशीर्वाद से आया हूं कि बेटा अब की बार एक बार आप फिर आइए। आप जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति की ज़रूरत है, आप जैसे पढ़े लिखे बेटे की ज़रूरत है, आप इस गांव को संभालिए। इसलिए मैं गांव के बीच में सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए आया हूं। मैं गांव में एक भाईचारे को स्थापित करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आज मैं देख रहा हूं कि लोग मोहल्लावाद, परिवारवाद, जातिवाद, मैं इन चीज़ों को जड़ से ख़त्म करने के लिए आया हूं। मैं पूरे मुंडिया खेड़ा गांव को विश्वास दिलाता हूं कि मैं पूरे गांव को एक अनुशासन के तौर पे सभी को एक धागे में, जिस प्रकार से कहता है ना, एक धागे में पिरो देंगे, मैं पूरे गांव को एक जगह ला करके पूरे मान सम्मान के साथ पूरे समाज को एक साथ लेके चलने वाला व्यक्ति हूं।
जी सर। सर मेरा तीसरा सवाल ये कि इस बार शायद आप चौथी बार इलेक्शन में खड़े हुए हैं। देखिए, पहला मैंने बताया, मेरा पहला चुनाव ब्लॉक समिति का, मेरी घरवाली खड़ी थी। उसके बाद मैंने सरपंच का चुनाव लड़ा, जिसमें लेडीज सीट थी, उसमें भी मेरी घरवाली थी। फिर तीसरी बार चुनाव लड़ा सरपंच का, उसमें मैं प्रत्याशी था। अब चौथी बार मैं स्वयं प्रत्याशी हूं, क्योंकि अब पुरुष की सीट है, इसलिए चौथी बार मैदान में आया हूं कि संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मेरे जीवन का लक्ष्य भी यही है कि संघर्ष व्यक्ति को करना चाहिए। परमात्मा एक ना एक दिन उस व्यक्ति को फल अवश्य देगा, और मैं परमात्मा में विश्वास करता हूं, पूरा भरोसा करता हूं। जी सर। जैसा कि सर इलेक्शन जो हर 5 साल में कंडक्ट करवाए जाते हैं, इस बार वैसे भी थोड़ा देरी से हो गई। पहले आप 3 बार अलग अलग चुनाव लड़ चुके, समिति और सरपंच के लिए। तो सर अभी चौथी बार आप इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, तो आपके पास ये मोटिवेशन कहाँ से आया? क्योंकि ज़्यादातर होता क्या है कि कोई भी उम्मीदवार जो है वो एक बार खड़ा होगा, फिर हार जाएगा, दूसरी बार खड़ा होगा, अगर वो हार गया तो दोबारा से उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है, वो गिव अप कर देता है कि मैं दोबारा से चुनाव लड़ूं। आप चौथी बार इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, तो इसके पीछे कोई खास मोटिवेशन या इस जिद के पीछे कोई खास वजह कि मेरे को सरपंच बनना ही बनना है, या फिर ये मोटिवेशन कहाँ से आता है? देखिए, जिस प्रकार से मैंने कहा कि मैं बहुत ही अनुशासित व्यक्ति हूँ, अनुशासन में रह करके अपने फैसले में स्वयं लेता हूँ। किसी के कहने से, किसी में बहकावे में आकर के मैं चलने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से मेरे मन के अंदर एक टीस थी कि शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं है, मेरी औकात नहीं थी कि मैं इतना बड़ा संस्थान इस मुंडिया खेड़ा के लोगों को समर्पित कर सकूं। लेकिन मेरी एक सच्ची लगन, मेरी सच्ची जिद, उसके सामने एक दिन भगवान ने भी मेरे को इस रूप में दिया कि बेटा, आप अगर ऐसा कार्य करना चाहते हैं तो हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप गांव के अंदर एक शिक्षा संस्थान खोलें। और वो आज उस परमात्मा की कृपा से ये शिक्षण संस्थान मैंने गांव को समर्पित किया, जहां पर बच्चे ने शिक्षा लेकर के आज हर क्षेत्र में, चाहे वो एयरफोर्स है, चाहे नेवी है, चाहे सिविल सर्विस है, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, यानी ऐसे ऐसी पोस्ट मैंने दी हैं। इस स्कूल के बच्चे अभी पिछले दिनों, अभी थोड़े दिन पहले यूजी में हमारे स्कूल की 3 छात्राएं सेलेक्ट हुई, जिसके अंदर सुरभि जो हमारे मित्र हैं शिवचरण शर्मा, उनकी लड़की MBBS में उनका सिलेक्शन हुआ। पूजा कुमारी जो हमारे गांव में सुरेंद्र सिंह जी हैं, उनकी लड़की का भी सिलेक्शन हुआ। तीसरा मुस्कान जो MPSW मनोज कुमार जी हैं हमारे गांव में, उनकी बेटे का भी सिलेक्शन हुआ है। तो इससे बड़ी बड़ी हमारे गांव में पीछे IIT में भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ। और बहुत से ऐसे ऐसे पद हैं जिन पर हमारे स्टूडेंट आज कार्यरत हैं। तो उनको देख करके कोई दिल्ली पुलिस में, कोई हरियाणा पुलिस में, ऐसे कितने ही बच्चे आपको गिनाऊं मैं जो इस शिक्षण संस्थान से निकले हैं। और मेरी जिद का फल मुझे मिल रहा है कि इस प्रकार से सरपंच के लिए भी मैंने, ये मेरी कोई जिद नहीं है मैं सरपंच का चुनाव लड़ूं, ये मेरी अंतरात्मा, मेरे अंदर से आवाज़ आई कि बेटे, आपको इस जीवन में अगर आप आए हो तो इस गांव की सेवा करने का मौका भी आपको लेना है। और मेरा अपना खुद का फैसला है, मैं किसी के कहने से खड़ा नहीं होता। लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है, उस आशीर्वाद को मैं फलीभूत करके लोगों के सामने देना चाहता हूं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरे मरने के 100 साल बाद तक लोग याद करें कि यार ये बच्चा, ये इस गांव का बच्चा जिसने इतना डेवलपमेंट कार्य किया, वो चीज़ें मैं अपने साथ मेरी यादों में ले जाना चाहता हूं। और बड़े बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, मेरी माताओं बहनों का बहुत बड़ा आशीर्वाद आज मेरे ऊपर है, और इनका आशीर्वाद जरूर असर ले आएगा। और एक दिन मुझे गाँव का सरपंच अवश्य चुनेगा, और इनकी इच्छाओं की पूर्ति मैं करूँगा, पूरा प्रयास करूँगा। जी। तो सर मेरा अगला सवाल ये था कि एक रास्ता है जो मुंडिया खेड़ा गांव को खैरानी से कनेक्ट करता है। पिछले सरपंच के कार्यकाल के दौरान वो रास्ता अधूरा रह गया। तो अगर गांव की जनता आपको सरपंच पद के लिए चुनती है, तो क्या आप उस रास्ते को पूरा करवाएंगे? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। एक रास्ते की बात नहीं करूंगा मैं। जितने भी अधूरे कार्य हैं, पिछली योजना में जो कार्य हुए और जितने भी कार्य अधूरे हैं, उनको मैं पूरा करने का कार्य करूंगा। और सड़क, रोड, ये
छोटे छोटे काम होते हैं, इन कामों में करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रस्ताव करना, उनके ऊपर पीछे पीछे जाना, उनकी ग्रांट पास करवाना, चाहे मुझे चंडीगढ़ जाना पड़े, चंडीगढ़ भी मैं जाऊंगा। ये नहीं है प्रस्ताव पारित कर दिया भाई मैंने तो कर दिया, नहीं, मैं उस काम को पूरा अमली जामा पहनाऊंगा, उस कार्य को पूरा करूंगा। जितने भी गांव में रास्ते हैं कच्चे, जो सड़कें रह रही हैं, मुंडिया खेड़ा से बेवड़ अभी बनने लग रहा है, मुंडिया खेड़ा से कलवाड़ी, मुंडिया खेड़ा से जाड़दोंगड़ा, मुंडिया खेड़ा से खैरानी, जितने भी लिंक रोड हैं मैं इन रास्तों को पक्का करवाऊंगा। ये मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं। हाँ जी सर। सर मेरा अगला सवाल ये था कि जैसे जिला स्तर पर जो योजनाएं निकलती है गांव के लिए या गांव के लोगों के लिए, वो योजनाएं चाहे अगर मैं ये कहूँ कि कुछ भ्रष्ट अफसरों की वजह से या उसमें कुछ कारण ये भी होते हैं कि गांव के जो सरपंच होते हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते या फिर वो इन चीज़ों पर इतना फोकस नहीं कर पाते कि वो योजनाएं गांव के लोगों तक पहुंचा पाएँ और गांव के लोग उनका लाभ उठा पाएँ। तो अगर आप सरपंच बनते हैं तो जो योजनाएं गांव तक नहीं पहुंच पाती, क्या वो योजनाएं आप गांव के लोगों तक पहुंचा पाएंगे? बिल्कुल, एक एक योजना एक एक व्यक्ति तक पहुंचेगी और मैं आपके माध्यम से पूरे गांव को ये बताना चाहता हूं कि जो सरकार से पैसा आएगा, एक एक गरीब का पैसा एक एक गरीब तक पहुंचेगा। जिस प्रकार से पहले खेल होता रहा है वैसा खेल नहीं होगा। मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूं, ये पूरा गांव पूरा ग्वांढ जानता है। एक एक गरीब का पैसा एक एक गरीब के घर तक पहुंचेगा। जिन मेरे भाइयों को प्लाट नहीं मिले हैं, सरकार में अगर स्कीम आएगी, क्योंकि डेफिनेट आएगी, तो उन लोगों को मैं प्लाट दिलाने का कार्य करूंगा। और प्लाट देने से नहीं है, उनमें मकान, पक्का मकान बनाने का कार्य मैं करूंगा और एक एक पैसा एक एक गरीब के घर तक पहुंचेगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं। ईमानदारी से काम करूंगा मैं, मेरे जीवन के अंदर कोई ऐसा गलत काम नहीं करके जाऊंगा जिससे लोग मुझे ये कहें कि यार ये गलत काम कर दिया। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि पब्लिक की जो उम्मीदें हैं उनके ऊपर 101% खरा उतरूंगा, 100 की भी गुंजाइश नहीं है। जी सर। एक सवाल मेरा ये था सर कि गांव में आपके बारे में जैसे कुछ अफवाहें भी हैं या मतलब चलता है, हर किसी के बारे में ये सब चीज़ें चलती हैं, तो जो आपके विरोधी हैं, जो नहीं चाहते कि आप किसी वजह से सरपंच बने, तो ऐसा कोई मैसेज? देखिए, राजनीति में विरोध चलता रहता है, इसको मैं कोई ज़्यादा उल्लेख में नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अगर परमात्मा ने ये लिख रखा है कि ये बेटा ये इस गांव का सपूत गांव का सरपंच बने, तो कोई ताकत नहीं है मुझे रोक सके। गांव का आशीर्वाद मेरे साथ है तो कोई ताकत नहीं है मुझे रोक सके। मैं इन्हीं के बलबूते पे मैं इन बातों के ऊपर कोई इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि विरोध करना, आप देख लीजिए, कोई व्यक्ति अगर प्रोग्रेस की तरफ जाता है तो उसकी टांग खींचने वाले लगे रहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं दे देना चाहता हूं, जिस प्रकार से केकड़े का उदाहरण देते हैं कि वो अगर ऊपर चढ़ता है तो दूसरा उसकी टांग खींच लेता है, ठीक है। तो अगर कोई भाई आगे बढ़ता है तो टांग खींचने वाले बहुत हैं, लेकिन उस व्यक्ति का काम एक होना चाहिए कि तुझे तेरे मिशन के ऊपर बढ़ना है, कि जितने भी लोग आपके पीछे लगे हुए हैं ये उनका कर्म है, मैं मेरा कर्म कर रहा हूं निस्वार्थ भाव से, बिल्कुल ईमानदारी से, एक कलम से सारे गांव का कार्य किया जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जी। एक सर मेरा एक आखिरी सवाल और, गांव के कुछ ये कहना है गांव के कुछ लड़कों का कि गांव में एक तो जिम होनी चाहिए और एक दूसरा उन्होंने बताया कि एक ग्राउंड होना चाहिए अच्छा सा खेलने के लिए, तो इसके बारे में आपकी क्या राय? देखिए, पहले भी मैं बता चुका हूं, क्योंकि मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं ऑलरेडी 94 के अंदर डीपीएड किया हुआ व्यक्ति हूं, डिप्लोमा ऑफ फिजिकल एजुकेशन, और खेल कूद में व्यायाम में मेरी सदा रुचि रही है। 93 संजय कॉलेज अटेली में भी मैं बेस्ट एथलीट रहा हूँ। 5000 मीटर रेस में मैंने मेडल जीता है। और आगे भी बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको आगे लाने के लिए आज मेरे युवा साथी हैं, बेरोजगार भी हैं और खेल कूद में उनकी रुचि नहीं है, तो मेरे दिमाग में एक टीस है कि क्यों ना इनके लिए एक अच्छे स्टेडियम का निर्माण करवाया जाए। पिछली सरकारों में मैंने देखा है
कि उन्होंने स्टेडियम की स्कीम आई थी कि भी जिस गांव के पास ज़मीन है, सही लोकेशन है, वहाँ पर स्टेडियम बनाया जाए। तो मैं मेरा पूरा प्रयास करूँगा कि एक स्टेडियम बनाया जाए गांव में। अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो मैं एक 400 मीटर का स्टैंडर्ड ट्रैक, जिसके अंदर मेरे नौजवान साथी, युवा साथी अभ्यास कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें, वो मैं बनाने का कार्य करूँगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। दूसरा, हमारे जो युवा साथी हैं वो उनको रोजगार दिलाने के बारे में। तीसरा, आपने कहा कि भी पुस्तकालय, हम एक, ये तो मेरे कई दिन से दिमाग में है, एक अच्छी लाइब्रेरी बनाने का कार्य करेंगे जहां पर बच्चे बैठ करके अपने कंपटीशन की तैयारी कर सकें। एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी हम बच्चों को देंगे। ये सरपंच बनने के बाद ये मैं कार्य करूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। उसके साथ साथ एक ऑफिस का निर्माण अलग से हमारा किया। और अंत में मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपने सरपंच की जिद की बात कही, तो सरपंच किसी गली, किसी मोहल्ले या किसी घर का नहीं होता। सरपंच सारे गांव का होता है, 36 बिरादरी का होता है। और उस 36 बिरादरी को साथ लेकर के मैं चलूँगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जो जितने भी बुजुर्ग मेरे हैं, मतदाता, जितनी मेरी माताएं हैं, नौजवान साथी हैं, सभी को मैं साथ लेके चलूँगा। कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जिससे गांव के लोगों को ठेस पहुँचे। एक कमेटी बना करके, एक कमेटी के द्वारा हर मोहल्ले से, जिस प्रकार से मोहल्ले की बात मैंने कही थी, मोहल्ला नहीं होता, लेकिन हर वार्ड से जिस प्रकार से पंच बनता है, तो मेरे जितने भी पंच साहिवान आएंगे, उनमें जो शिक्षित पंच भी आएंगे, उनसे भी सलाह लेकर के हम इस कार्य को करने का काम करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जितने भी हमारे शिक्षण संस्थान हैं, जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, जैसे बाबा बरखंडी है, हमारा मंदिर है, गीता भवन है, उसके बाद ये अपना सबसे पुराना जो है, जिसको बुजुर्ग पहले से देखते आए हैं कि शिवालय है, उसके बाद हमारा आश्रम है, उसके बाद ये हमारा व्यायामशाला है, जितने भी हमारा स्कूल है, जिसके अंदर मैं समझ रहा हूँ कि हमारी साइंस की फैकल्टी नहीं है, वाणिज्य, और उसका भी हम लाने का हम कार्य करेंगे। सरकार से पूरी लड़ाई लड़ेंगे, ये गांव को मैं विश्वास दिलाता हूं। और जितने भी और पार्क हैं, उन पार्कों का सौंदर्यीकरण करेंगे। गांव के अंदर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। महीने में एक बार मीटिंग का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ये देखेंगे कि हमने कौन से कार्य कराए और कौन से कार्य रह गए अधूरे। उन कामों को हम सुचारू रूप से करने का हम कार्य करेंगे। मेरे नौजवान साथी, मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, बहनें, जिस प्रकार से मैंने कहा पानी के लिए बड़ी किल्लत होती है, तो एक एक घर तक पानी पहुंचाने का हम कार्य करेंगे। और जो रास्ते अभी उबड़ खाबड़ आपको नजर आ रहे हैं, उनको बिल्कुल समतल करके एक अच्छे, सुंदर, स्वच्छ रोड बनाने का हम कार्य करेंगे। और सभी को मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं संघर्ष करने वाला व्यक्ति हूं। मैंने मेरा जीवन संघर्ष से जिया है और मैंने मेरे पूर्वजों से ये संस्कार मैंने लिए हैं कि बड़े बुजुर्ग का सम्मान करेंगे और किसी का भी हीन भावना से कोई कार्य, अगर कोई भाई, क्योंकि वोट अपनी मर्जी का होता है, मत अपनी मर्जी का होता है कि जो व्यक्ति जिसको चाहे वोट दे, लेकिन जब चुनाव हो जाता है, सरपंच बन जाता है, तो उसके मन में इस प्रकार की कोई भावना, कोई हिंसा की भावना नहीं होनी चाहिए। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि सभी का समान रूप से कार्य होगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सभी भाइयों का सम्मान होगा, सभी बुजुर्गों का सम्मान होगा। और अंत में मैं 2 पंक्ति आपको कहना चाहूँगा, ना हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वो भी सही। जय हिंद, जय भारत। जी, यह भी सही वो भी सही। तो ये जो मिल रहा है ये भी सही, आप कहते हैं वो भी सही है। जी, तो सरपंच सीरीज़ के दूसरे एपिसोड में हमने आपकी मुलाकात करवाई महेंद्र सिंह जी सर से, और आपने तमाम इनके विचार सुने होंगे और जैसा हमने सवाल किए उन्होंने जवाब भी दिए। तो अगर आप इनको 2 तारीख को भारी मतों से विजयी बनाना चाहते हैं तो ये इनका चुनाव चिन्ह है, सिलाई मशीन नंबर 5 पर बाकायदा वहाँ पर महेंद्र सिंह पवन मास्टर का नाम आपको लिखा मिलेगा। तो अगर आप अपने गांव को निर्मल गांव बनाना चाहते हैं, मुंडेखेड़ा को, सीमा ब्लॉक के जितने भी 29 गांव हैं उनमें सबसे ऊपर अगर आप मुंडेखेड़ा को देखना चाहते हैं, तो महेंद्र सिंह जी उर्फ पवन मास्टर को आप भारी से भारी मतों से आने वाली 2 तारीख को विजयी बनाएं। थैंक यू।